मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता केवल किन्हीं बातों में ही काम आती है। बुद्धिमत्ता होने के बावजूद भी सही समय पर उपयोगी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है। बुद्धि के साथ साथ तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर भी विश्वास होना चाहिए। मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति वही है जो बुद्धिमान होने के साथ ही सही समय पर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। तुम्हारा आत्मविश्वास भी तुम्हारे लिए इतना ही उपयोगी है जितना तुम्हारा प्रतिभावान होना। कोई भी मानसिक कार्य केवल दो चीज़ों से ही होता है, संदेह तथा विश्वास। इनमें से विश्वास ही सकारात्मक विचार है। यह विश्वास ही किसी भी विचार को बनाए रखने में सहायक है। यह तुम्हारा विश्वास ही है मेरे प्रिय बच्चे जो संसार को अभी तक एक साथ रखे हुए हैं। तुम्हारे विश्वास में अनंत शक्ति है। यदि तुम किसी भी बात पर सच्चे दिल से विश्वास करते हो तो वह बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहती। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी से नहीं है। मैंने तुम्हारे अंदर सभी गुण दे रखे हैं जिनकी तुम्हें आवश्यकता होती है। तो तुम्हें अपने उन गुणों पर विश्वास करने की, अपनी पूर्ण क्षमता को जानने के लिए तुम्हें अपनी मौजूद क्षमता के पार सोचना होगा। तुम्हें स्वयं पर अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का विश्वास भी करना होगा। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जिस भी बात पर तुम सच्चे मन से विश्वास करते हो वह अवश्य होगी और तुम्हारा उस बात पर विश्वास ही है जो उसे होने पर मजबूर करता है। मैंने तुम्हें सोचने समझने की जो शक्ति प्रदान की है वही तुम्हारी ताकत भी है और वही तुम्हारी कमजोरी भी है। तुम्हारी सोचने की शक्ति की वजह से ही तुम स्वयं पर काबिलियत होते हुए भी संदेह करने लगते हो। संपूर्ण संसार में फैली विभिन्न विचार तुम्हारे सोचने की शक्ति पर प्रभाव डालती है। इसी कारण तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। मैंने तुम्हें सोचने समझने की शक्ति इसलिए प्रदान की है ताकि तुम्हें किसी पर यूं ही विश्वास न हो। चाहे किसी ने भी कहा हो, चाहे मैंने ही क्यों ना कहा हो, तुम्हें किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक तुम्हारा तर्क और विवेक उससे सहमत न हो। अपने भक्तों को उनके जीवन में संतुष्ट देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। मुझे यह देखकर अत्यंत ही आनंद आता है मेरे प्रिय कि बार बार जीवन में ठोकरें खाकर भी तुम उत्साहित रहते हो। तुम सफलता की उम्मीद नहीं छोड़ते हो। हार को हराने का असल तरीका है उसका नए उत्साह के साथ सामना करना। तुम्हारी असल पराजय तब नहीं होती जब तुम जीवन में पराजित हो जाते हो, बल्कि जब तुम उसे स्वयं पर हावी होने देते हो। पराजय का जवाब सदैव नए उत्साह होना चाहिए। तुम्हें उत्साहित रखने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी ही है। जब कोई तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करता तब तुम्हें स्वयं को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब कोई तुम्हारा आदर नहीं करता तब तुम्हें स्वयं का आदर करना चाहिए। जब कोई भी तुम्हारी तारीफ नहीं करता तब भी तुम्हें अपनी तारीफ अवश्य करनी चाहिए। तुम्हारा प्रोत्साहन करने, आदर करने और तारीफ करने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि स्वयं तुम्हारी है। प्रोत्साहन कभी भी बाहर से नहीं आ सकता है। प्रोत्साहन सदैव तुम्हारे अंदर से आता है। यदि कभी तुम बाहर से प्रोत्साहित हो भी जाओ तब भी तुम ज़्यादा देर तक प्रोत्साहित रह नहीं पाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हें दूसरों की स्वीकारता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही संपूर्ण हो। तुम वह सारी चीज़ें स्वयं ही कर सकते हो जिनकी तलाश तुम बाहर दूसरों में करते हो। यदि तुम्हारे द्वारा किए किसी कार्य की तारीफ कोई और नहीं कर रहा तो तुम्हें तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने द्वारा किए कार्य की उत्तमता को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम्हें स्वयं ही उस कार्य का आकलन करना चाहिए। दूसरों से प्रोत्साहन की उम्मीद रखने से तुम्हें हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी। सदैव अपना आत्मविश्वास बनाए रखो। संसार में सबसे अधिक स्वयं की काबिलियत पर भी विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। मैंने देखा है कि तुम हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। तुम अपने आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हो। तुम अपने भविष्य के बारे में इतना परेशान रहते हो कि तुम अपने आज का आनंद लेना भी भूल जाते हो।
तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन तुम्हारे हाथों से निकलता जा रहा है और तुम जीवन को उसकी पूर्णता में जी नहीं पा रहे हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन अभी खत्म बिल्कुल नहीं हो रहा। तुम्हें थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। तुम्हारे लिए अभी ही अपने संपूर्ण जीवन के बारे में जान लेना आवश्यक नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। बस विश्वास रखो कि धीमे धीमे तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। जीवन में तुम्हें कई सीख मिलती है। जब तक तुम जवान हो तुम्हें केवल और केवल सीखने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हो। यही तो समय है जोखिम लेने का, नई चीज़ें सीखने का और नए नए कौशलों को विकसित करने का। अभी भविष्य के बारे में मत सोचो, अभी केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अभी तुम्हें स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातों से ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन की असल खुशियाँ उसकी छोटी छोटी बातों में ही है। जीवन की दौड़ में तुम उसके सारे छोटे सुनहरे क्षणों को अनदेखा कर देते हो। जीवन में आगे जाकर जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें आभास होता है कि असल में वह छोटी छोटी बातें ही तुम्हारी खुशियाँ थी। जीवन का अनुभव करते हुए तुम कई चीज़ें सीखते हो, जैसे प्रेम, दर्द, सुंदरता, कृतज्ञता। यही अनुभव से सीखी हुई चीज़ें तुम्हें जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए तैयार करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी श्रद्धा को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी तकलीफ देख ली है। मैंने तुम्हारी निराशा को जान लिया है। भले ही तुम अपने दुखों के बारे में किसी को भी न बताओ, मगर मुझे तुम्हारे सभी दुखों का ज्ञान है। अपनी विचित्र परेशानियों के बावजूद तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहो वह बन सकते हो। तुम्हारी क्षमताओं की कोई भी सीमा नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर देर नहीं होती है। तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बनना है, उन सभी के लिए जीवन में कभी भी देर नहीं होती है। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम्हारे मन में लगन होनी चाहिए। तुम्हें इस संसार में भेजते वक्त मेरी आशा थी कि तुम संसार में ऐसा जीवन जियो जिस पर तुम्हें गर्व हो। जीवन का अर्थ ही यही है कि जब इसका अंत हो तो तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी न रह जाए। तुम्हें स्वयं के जीवन पर गर्व होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश ऐसा नहीं है तो तुम्हें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक रोशनी सदा जलती रहेगी। तुम्हें बस उस रोशनी को देखने की हिम्मत होनी चाहिए। एक बार अपना अंधकार दूर करने के बाद तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए। तुम्हें सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन की छोटी छोटी हार कभी जीवन की हार नहीं होती। जीवन की हार केवल तभी होती है जब तुम मान लेते हो। जीवन में सफलता के लिए हार नहीं माननी चाहिए और एक बार सफल होने के बाद दूसरों को हारने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति कभी कोई प्रार्थना नहीं करती है, बल्कि स्वयं तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति करती है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रार्थना कभी भी ईश्वर की सोच पर प्रभाव डालने के लिए नहीं की जाती, बल्कि प्रार्थना स्वयं तुम्हारी प्रकृति को बदलने के लिए की जाती है। प्रार्थना का असल उद्देश्य तुम्हारे मन पर प्रभाव डालता है। बार बार प्रार्थना करने से तुम्हारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है। तुम्हें एक उम्मीद होती है कि तुम जिस भी वस्तु की इच्छा कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो सकती है। यही उम्मीद तुम्हारी इच्छा की पूर्ति की ओर तुम्हारा प्रथम कदम है। उम्मीद किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है। तुम्हारे लिए उम्मीद अंधकार में भी उजाले का कार्य करती है। जब कभी किसी जीवन के मोड़ पर तुम्हें कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो उस परिस्थिति में एक उम्मीद ही तुम्हें रास्ता ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। संपूर्ण संसार आखिर उम्मीद पर ही तो चल रहा है। यहाँ तक कि परेशानी के क्षणों में ईश्वर तक उम्मीद को ही ढूंढने का
प्रयत्न करते हैं। तुम्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वह सब केवल उम्मीद द्वारा ही किया गया है। उम्मीद सभी कार्यों के पीछे की प्रेरणा है। तुम्हें कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्याकुलता से अच्छी तरह अवगत हूँ। मैंने देखा है कि तुम सदैव भ्रमित रहते हो। तुम्हारा मन हमेशा उलझन में रहता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।